Good morning again. Hi everyone. Take out your page number 81, exercise number 5.7, the word problems of simultaneous linear equation. So, in that case, today we will do word problems of linear equation. Now, क्लास 8 तक हम लोग जो भी लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वहां पे हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करते थे, वो था x. ओके, लेकिन अभी हम लोग जो भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहां पे सिर्फ x नहीं y को भी लेंगे. ओके, दो वेरिएबल ट्रीट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक एक वेरिएबल से ज्यादा लेना मना था, क्योंकि दो वेरिएबल का हम लोग सीखे भी नहीं थे कि कैसे सॉल्व किया जाता है वो क्वेश्चन को. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो इक्वेशन जब होता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है इक्वेशन को. तो मैं एक रूल बता रहा हूं कैसे करोगे. फर्स्ट तुम्हें जाना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार रीडिंग पढ़ो, थॉरली रीडिंग पढ़ो. लाइक first question number 1. First I will do question number 1. My friend Rita has bought 5 pens and 3 pencils at the rupees 34 from the book shop nearby our school. But Sumita has bought 7 pens and 6 pencils at rupees 53 at the same rate and from the same shop. I write by calculating the price of each pen and pencil by framing simultaneous equation. So in that question, what we have to find out? We have to find out the price of each pen as well as price of each pencil. So in that case, we'll just write let price of each pen and price of each pencil. जो भी फाइंड आउट करना है उसको एक मान लो x, दूसरा y. ओके, एक मान लो x, दूसरा मान लो y, जो भी फाइंड आउट करना है. तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट प्राइस ऑफ ईच पेन एज वेल एज प्राइस ऑफ ईच पेंसिल. सो वी टूक x as price of each pen and y as price of each pencil. So before I told you that if there is two variable, so we need two equation to find out the value of these variables. Okay, इन दोनों वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो फिर तुम्हें दो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा. तो देखते कैसे बनता है यहाँ पे दो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. फर्स्ट लाइन पढ़ो. तो माय फ्रेंड रीता हैज बॉट 5 पेन. शी बॉट 5 पेन एंड 3 पेंसिल एंड शी पेड रुपीज 34. सो द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज x. सो कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 5x, correct? And cost of 3 pencil is 3y. If we add them, then we will get 34 from the first line. If we read cost 5 pens and 3 pencil at rupees 34. Cost of 5 pen is 5x, cost of 3 pencil is 3y, and their sum is 34. In the second line, there is written 7 pen and 6 pencil. Cost is 53. Now we have to solve these two equations. If there is nothing, suppose there is a question. Okay. Now each question is looking like you have to solve this question. These two linear equation you have to solve. हम लोगों को सॉल्व करना है दोनों linear equation.
तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, कंपैरिजन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो कौन सा यूज करेंगे कौन सा नहीं, मैं पहले से ही बोल देता हूँ। जितना भी यहाँ पे मेथड्स देख रहे हो, सबसे छोटा मेथड और सबसे सिंपलेस्ट मेथड बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। तो मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूँ, लगा रहा हूँ, और तुम लोग कौन सा मेथड लगाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता हूँ, then 1 and 2 become, क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड को 0 रखना पड़ता है। सो 5x प्लस 3y माइनस 34 equals to 0 and 7x plus 6y minus 53 equals to 0। ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से सजा दिया, ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से लिख दिया। अभी क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x बाय y बाय 1 बाय। अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले एक टेबल बनाना होता है रफ पेज में, राइट। उस टेबल में क्या होता है, फर्स्ट y का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म, देन x का कोएफिशिएंट, देन अगेन y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से 3, कांस्टेंट टर्म -34, x का कोएफिशिएंट 5 एंड y का कोएफिशिएंट अगेन 3। सेकेंड इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट 6, एक कांस्टेंट टर्म -53, x का कोएफिशिएंट 7, y का कोएफिशिएंट अगेन 6। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x के नीचे कौन सा वाला रहेगा, a वाला पोर्शन, a वाला पोर्शन से रहेगा x के नीचे। फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 into -53, so 3 into -53 is -159, -159 रूल्स का एक माइनस आता है। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 6 into -34, 6 into -34, देन इट विल बी माइनस 204। y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे आएगा यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -34 into 7, इट विल बी माइनस 238, रूल्स का एक माइनस बैठेगा। देन -53 into 5, इट विल बी माइनस 265। देन 1 बाई ए वाला पोर्शन रहेगा, 5 6 30 माइनस 3 7 21। क्लियर। अभी क्या करते हैं, x बाई -159 माइनस माइनस प्लस 204 इक्वल्स टू y बाई -238 प्लस 265 equals to 1 by 9. 30 minus 21 is 9. So x by -159 plus 204 is ultimately 45.
y by minus 238 plus 265 is 27 by 1 by 9. So ultimately you can write x by 45 by 1 by 9. तो क्या करते x by जो भी बेटा ये वाला पोर्शन किसके साथ इक्वल है, तो लिख सकते हैं 45 को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो x will be 45 by 9. So 5 9s are 45. That means x become 5. And y by 27 इसको भी लिख सकते हैं 1 by 9. Clear? तो y equals to 27 by 9, which means y equals to 3. Hence, price of each pen is rupees. X was the price of each pen, so x became 5. So answer is 5. And price of each pencil, which is rupees 3, because y became 3.